ए सुशील जी, रउए काहे नहीं नौटंकी कर ले? कम से कम ये नौटंकी से गरीबन के पेट तो भर जाए। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में राबड़ी देवी ने सुशील मोदी पर पलटवार किया है। दरअसल सुशील मोदी ने ये कहा था कि 60 दिनों बीत गए हैं और इसके बाद लालू रसोई की शुरुआत हुई है और मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के सुशील मोदी पर राबड़ी देवी भोजपुरिया अंदाज में बरसी, उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही सुशील मोदी ने ये भी कहा था कि जो प्रियंका गांधी है वो मजदूरों को लाने के लिए बसें भेजने की बात कह रही थी। साथ ही जो आरजेडी है वो 60 दिनों के बाद खाना खिलाने का काम कर रही है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये सब नौटंकी है, जिसके बाद से राबड़ी देवी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट जो किया है, पहले उस ट्वीट को पढ़ते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ए सुशील जी, तू काहे नहीं खई नौटंकी कर लेत? कम से कम ये नौटंकी करे से गरीब के पेट त भरित। 15 बरिस से बकर बकर और लूट खसोट के अलावा कैले का बाड़ा राजस्थानी मेवालाल, वही लूटल धनवा से काहे न लंगर चला देता रह। बरसात आवता, अबरी आरएसएस वाला हाफ पैंट पहन के बिहार से भागेला तैयार रहा। तो इस तरीके के अंदाज में जो राबड़ी देवी ने ट्वीट है वो किया है। दरअसल राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जैसे यूपी के मजदूरों की घर वापसी के लिए 1000 बसें भेज रही थी, वैसे ही आरजेडी लॉकडाउन के 60 दिन बाद लालू रसोई का बोर्ड लगाकर बिहार लौटे मजदूरों को भोजन कराने का नाटक कर रहा है। राज्य सरकार ने विशेष ट्रेनों के जरिए 6 लाख से ज़्यादा मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराई। ये सब बातें सुशील मोदी ने लिखी थी। बसों से उन्हें प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाया गया और क्वारंटाइन केंद्रों में भोजन जलपान की व्यवस्था की गई। आपदा प्रबंधन की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन जिन्हें सेवा के बहाने मेवा लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, वे क्वारंटाइन केंद्रों में गड़बड़ी के मनमाने आरोप गढ़ रहे हैं। ये सुशील मोदी ने ट्वीट किया था और आरजेडी को लेकर के सवाल जो था वो उन्होंने खड़े किए थे। सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला किया और देश को भरोसा दिलाया कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो ऐसी कई बातें सुशील मोदी ने कही है, लेकिन उसके बाद से इस पर तंज कसा है राबड़ी देवी ने। और राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये नौटंकी आपको लगती है, आरजेडी कुछ भी कर रही है, तो कम से कम उससे भूखे मजदूरों का पेट तो भरता है। ये नौटंकी आप भी कीजिए, कम से कम भूखों को जो खाना है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चल रही है। आपको बता दें कि लालू रसोई के तहत जो गरीब भूखे मजदूर हैं उन तक खाना आरजेडी लगातार खिला रही है। तेजस्वी भोजनालय भी चल रहा था। कैमूर की भी एक खबर हमने दिखाई थी कि कैसे तेजस्वी भोजनालय को रोकने के लिए, वहाँ का बैनर पोस्टर हटाने के लिए लगातार जो वहाँ का जो प्रशासन था वो दवा बना रहा था, जिसके बाद से तेजस्वी यादव भी सामने आए थे और उन्होंने प्रशासन पर, सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर जब सरकार असमर्थ है, वो गरीबों तक भोजन नहीं पहुँचा पाती है, तो जब आरजेडी पार्टी या फिर हम लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो आखिर ये उन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? प्रशासन की तरफ से बार बार क्यों रोका जा रहा है कि आप मजदूरों को, आप भूखे को खाना नहीं खिलाएं? साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर बार बार व्यवधान डाला जाएगा इस तरीके से, जब भी लालू रसोई जहाँ चल रही है या फिर जहां तेजस्वी भोजनालय या फिर आरजेडी जहां खाने का इंतजाम करिए, अगर वहां बाधा पहुंचाया जाएगा तो वो खुद जाएंगे और खुद इस चीज़ को देखेंगे और उस पर वो रोक लगाएंगे कि ऐसे जो बाधा है वो प्रशासन की तरफ से ना डाला जाए। तो तमाम जो सियासत है लालू रसोई को लेकर के, तेजस्वी भोजनालय को लेकर के, वो चल रही है। और इस बीच ट्विटर पे भी जंग जारी है, जुबानी जंग जो है वो भी चल रही है और लगातार जो एक दूसरे पर पलटवार है वो किए जा रहे हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।